Now, BJP has also hit back at the claims of the Delhi government. Listen in. चुनौती है अरविंद केजरीवाल और आतिशी को। बीजेपी के उन नेताओं के नाम बताइए कि किन्होंने खरीदने की कोशिश की, एक, और उन विधायकों को पेश करिए मीडिया के सामने। क्यों नहीं पेश करते कि इन लोगों ने फलां टाइम पे कितने बजे किसका फ़ोन आया, जब बताए ना, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर फ़ोन किया है तो सब कुछ सामने आ जाएगी, कॉलर डिटेल सामने आ जाएंगी। वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनको पता है कि ये सब मनोहर कहानियाँ हैं। और दूसरा आरोप जो लगा रहे हैं कि ये सब सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी को एक मैसेज है। अरविंद केजरीवाल जी, आप जितना मर्जी कानून से भाग लीजिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत आपसे ईडी सवाल पूछ रहा है। जितना मर्जी भाग लीजिए, आपको ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे। देखिए, मुझे याद है आज से 2 साल पहले भी यही बात हुई थी। तब भी कोई सबूत नहीं दिखा पाए थे। तब भी सबूत, हमें पास सबूत हैं जी, हमें पास सब कुछ है, हम दिखाएंगे, समय आने पे मीडिया को दिखाएंगे। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया ने ये बयान दिया था, पिछले 1 साल से जेल में हैं, बेल नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट तक ने बेल नहीं दी है। इसलिए मेरा कहना है, ये कहते हैं ना झूठे आरोप हैं, झूठा कोई केस नहीं बनता। तो माननीय न्यायालय ना तो मनीष सिसोदिया को बेल दे रहा है, ना संजय सिंह जी को बेल दे रहे हैं। और जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं कि 300 करोड़ का मणिपुर ट्रेल पकड़ा गया है, अपना संजय सिंह के बारे में बोला गया कि प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं एक्यूज्ड हैं इस लिकर स्कैम में, तो माननीय न्यायालय थोड़ी झूठ बोल रहा है। माननीय न्यायालय तो जो सबूत देखता है उसके पक्ष में ऑब्जर्वेशंस देता है। तो बहुत नज़दीक आता जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचारी किसी भी हाल में न बचना चाहिए न बच सकता है। अब दिल्ली की जनता भी, चाहे वो साफ पानी के लिए हो, टूटी फूटी गलियों के निवारण के लिए हो, जल जमाव के लिए हो, पोल्यूशन के लिए हो, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जवाब कुछ है नहीं, काम करना जानते नहीं, तो ऐसे में अब सहानुभूति और भ्रम कैसे ला पाएंगे? तो उसके लिए एक और झूठ बोल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलने के तो महारत ही हैं। वो अपने बच्चों की जो झूठी कसम खा सकता है, वो ऐसी झूठ बोल सकता है। जहां तक रही इनके विधायकों की, उनके सरकार की, इनकी सरकार अब है ही कितने दिन की? इनकी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 2025 जनवरी तक चलेगी। उसके बाद तो दिल्ली की जनता इनको ऐसे निकाल करके फेंकेगी कि पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ यही सुना जाएगा कि एक थी आम आदमी पार्टी। The same Aam Aadmi Party said some time back that 800 crores have been kept and BJP is going to break our party and we have audio tape. Till date they have not released audio tape. Then they said IB report has come, we are sweeping elections in Gujarat. What happened to that IB report? Then they said Sanjay Singh, Manish Sisodia are kattar imandar. Courts have not given them bail. Then they said no money trail in Sharab Ghotala. Court has found 338 crore money trail. So this Aam Aadmi Party, every time they are caught with their corruption, they keep playing the victimhood card, diversion card, drama card. But people have realized, and today they are asking Arvind Kejriwal that why aren't you giving the clarification on the Sharab Ghotala? Why aren't you going and presenting yourself to the ED when they are summoning you? Why are you saying that courts are also doing vendetta politics against you? Instead of answering on corruption, today they are again giving drama and some kind of diversion. अरविंद केजरीवाल जो अक्सर झूठ जानने के लिए बोले जाते हैं, जो ईडी से भगौड़ा हैं, और अब 7वीं बार उन्होंने एक झूठ बोला जो अक्सर बोलते हैं। बच्चा जानता है अरविंद केजरीवाल झूठे और बेईमान हैं कि मेरे 5 एमएलओ को, 7 एमएलओ को बीजेपी अप्रोच कर रही है, 25-25 करोड़ रुपया दे रही है। ये 7वीं बार उन्होंने ऐसा झूठ बोला है। इससे पहले रिसेंटली पंजाब में बोला था, जब कहा था हमने एफआईआर लॉन्च करा दी, हमारे पास रिकॉर्डिंगें हैं, हम टाइम आने पे बताएंगे। अभी भी वो कुछ बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो केवल इसलिए झूठ बोल रहे हैं, अब उनको कोई टीवी दिखाता नहीं। उनकी बेईमानियां सबके सामने जगजाहिर हो चुकी हैं। मेरे को अभी एक बहुत बड़े आम आदमी पार्टी के लीडर ने फोन करके बताया कि पहले राज्यसभा के एमपीओ को ये कहने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पहले ये कहा था कि आपको कहेंगे कि राज्यसभा के एमपीओ को खरीदने की बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसी बात में नहीं आएंगे, हमें सच बोलना पड़ेगा बाहर आकर।
अब अरविंद केजरीवाल ने एमएलए का नाम ले दिया, तो ये कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज फिर से वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशन खोरी की है, उनके साथ के लोग जेल में हैं और केजरीवाल ईडी के बुलाने के बावजूद भी भाग रहे हैं, पहुंच नहीं रहे ईडी के पास, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है अब सवालों का। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है वो पकड़ा जा चुका है, चोरी और कमीशन खोरी पकड़ी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट, कमीशन खोर, चोर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में याद किए जाएंगे। ये उनके आखिरी दिन चल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। इस प्रकार का झूठ अब जनता समझ चुकी है, वो उनका पाखंड जो है वो उजागर हो चुका है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मान का सामना करना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। इस प्रकार के झूठों से, इस प्रकार के आरोपों से अब राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है। Now, in the meantime, the Congress has expressed a lack of surprise, stating, and I quote here, "I won't be surprised if this news proves to be correct," unquote, suggesting that the Bharatiya Janata Party employs similar tactics in various states. Listen in. देखिए, ये तो इस तरीके के हथकंडे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत राज्यों में अपना रही है और वो दो एक तरीके से काम करती है, या तो पूरे के पूरे नेतृत्व को अपनी तरफ कर लो, या फिर अगर वो पार्टी नहीं आ पा रही है तो विधायकों को खरीद। लोकसभा चुनाव में इनको जो लग रहा था कि जिस तरीके से अपेक्षित इनको जीत मिलेगी, वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का आकलन है कि हम उस तरीके से अब सीटें नहीं पा रहे हैं, और इस भय से तो ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष में आपस में भी लोगों में दिक्कत करें और उनके विधायकों को खरीदें। Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store.